ये बड़ी खबर, गणेश हाथी की मौत पर सवाल उठ रहे हैं। धर्मलाल कौशिक ने ये सवाल किया है कि गणेश हाथी मरा नहीं है, उसे मारा गया है। गणेश हाथी की हत्या की गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का ये बड़ा आरोप है, वन विभाग पर आरोप है। उन्होंने कहा कि वन विभाग पर गणेश की हत्या की जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये हाथी गणेश ही है, जो वन विभाग को पहले से ही पता था। वन अमले ने हाथी से बदला लिया है। हाथी की हत्या पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारियों को ट्रांसफर कर खानापूर्ति नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में वन विभाग के बड़े स्तर पर तबादले हुए हैं, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत हुई है। पिछले एक हफ्ते में ही कई हाथी अपनी जान गंवा चुके हैं। हाल ही में रायगढ़ से ये खबर मिली, धर्मजयगढ़ क्षेत्र में दंतेल हाथी गणेश की जो है संदिग्ध हालत में मौत हो गई है और इसी को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ये आरोप लगा रही हैं, बड़ा आरोप, कि गणेश मरा नहीं है, उसे मारा गया है और वन विभाग ने बदला लिया है, उसकी हत्या की है। क्योंकि जिस प्रकार से हत्या यहाँ पर हो रही, मैं हत्या इसको कह सकता हूँ, अपने आप हाथी नहीं मरा है। और यदि हत्या हुई है तो केवल ट्रांसफ़र कर देना, ना ये कोई कार्रवाई है, ना ये कोई सॉल्यूशन है। क्योंकि कार्रवाई उसी को कहते हैं कि उनके ऊपर नीचे से लेकर के ऊपर तक उसमें FIR होनी चाहिए। उसके जवाबदार कौन है, किसके इशारे पे काम की गई है। और इसलिए ये आज भी सरकार के ऊपर में प्रश्न चिन्ह है कि जानबूझ करके यहाँ हाथियों को मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है ये सरकार ही बता पाएगी, लेकिन ये बड़ी जांच का विषय है और इसमें जांच होनी चाहिए। तो ये आपने सुना नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बड़ा बयान है और बड़ा आरोप है वन विभाग पर। ये भी उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सिर्फ ट्रांसफर करके मामले में खानापूर्ति नहीं होनी चाहिए। संवाददाता अंकुश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अंकुश, आरोप तो वन विभाग पर शुरू से लगते रहे हैं, कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में रही है और अब बल मिलता है इन आरोपों पर, जो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बयान दिया है कि गणेश मरा नहीं है, हत्या की गई है और इसका ठीकरा उन्होंने वन विभाग के माथे फोड़ा है। देखिए, प्रदेश में जिस तरीके से पिछले 11 दिनों में 6 हाथियों की मौत हुई है, उस पे लगातार सवाल उठ रहे थे और सवाल उठने के साथ साथ अब एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी, जिसमें वन विभाग की तरफ से आला अधिकारियों के ट्रांसफर भी किए गए थे। उसके बाद भी ये इस सिलसिले पर अब जो है विपक्ष ने हमला करना शुरू किया है और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने साफ कहा है कि वो हाथी जो जिसकी मौत हुई है उसको वो मरा नहीं है, उसको मारा गया है। वन विभाग पर हाथी से बदला लेने का बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है और इस आरोप के साथ साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से प्रदेश में हाथियों की मौत हो रही है, उसमें जो जरूरी कार्रवाई है वो भी सामने नहीं आ रही और हाथियों की मौत पर बड़ा सवाल खड़े करते हुए उन्होंने हत्या का आरोप लगाया। चूंकि हत्या का आरोप लगाया है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये एक बड़ा मसला है और बड़ा मसले के साथ साथ विभागीय जो नीचे से लेकर ऊपर तक के जो अधिकारी हैं उनका केवल ट्रांसफर कर देना मात्र कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई इस पूरे मसले पर जांच होनी चाहिए। जांच में दोषी पाए जाने के बाद बड़ी कार्रवाई सामने अगर आती है तो कोई कार्रवाई कहलाती है। फिलहाल जो हाथियों की मौत हुई है, मौत पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने हत्या का आरोप लगाया है और जो है एक बड़ा हमला जो है वो बोला गया है। जी, ये अंकुश, ये भी समझना चाहूंगी कि ये जो पूरा मामला है ये विपक्ष ने उठाया है, क्या ये इस बयान तक ही सीमित रहेगा या विपक्ष आगे इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने वाला है? देखिए, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने स्पष्ट बयान दिया है और उन्होंने हत्या का आरोप लगाया है, तो मानकर ये चलना चाहिए कि विपक्ष अब इस पूरे मसले पर मुखर हुआ है और मुखर होने के साथ साथ अब इस पूरे मसले को मुद्दा बनाने की कोशिश जो है विपक्ष की रहेगी। अब चूंकि जिम्मेदार यहाँ हमारे साथ कांग्रेस की ओर से शैलेश नितिन त्रिवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेश जी, बहुत स्वागत करती हूँ। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का वो स्टेटमेंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, हाथियों की मौत को लेकर, जो हाल ही में धर्मजयगढ़ में हाथी की मौत हुई, उन्होंने कहा कि गणेश मरा नहीं है, उसकी हत्या की गई, उसे मारा गया है। सरकार पर भी उन्होंने लगाया कि मामले में सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है ट्रांसफर करके। धर्मलाल कौशिक जी के आरोप पूरी तरीके से गलत हैं
निराधार हैं, असत्य हैं। कौशिक जी के द्वारा कोई तथ्य नहीं दिए गए हैं, केवल आरोप लगाए गए हैं। इतने जिम्मेदार नेता, मंत्री रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रहे हैं, उनसे हम लोग ज्यादा जिम्मेदारी की अपेक्षा करते हैं। हाथी गणेश के द्वारा 18 से अधिक गांव वालों को भाजपा शासन काल में ही कुचल के मारा गया। 18 व्यक्तियों की मौत मेरी जानकारी में गणेश हाथी के द्वारा की गई है। और ऐसे हाथी की मौत अगर हुई है तो राज्य सरकार और वन विभाग उसकी जांच करवा रहा है। ऐसे मामले में सनसनीखेज बयान देकर कौशिक जी ठीक नहीं कर रहे हैं। ये कौशिक जी की गरिमा के अनुरूप नहीं है और इन आरोपों में कोई सत्यता नहीं। एक तरह से चिंता भी तो आप कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक चिंता जता रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक हाथी का मामला तो नहीं है, लगातार हाथियों की मौत हो रही है छत्तीसगढ़ में। निश्चित रूप से जब से भाजपा के शासनकाल में झारखंड और उड़ीसा में माइनिंग खुली है, हाथियों के विचरण के क्षेत्र में माइनिंग होने के कारण हाथी बड़ी संख्या में विगत 10-15 साल में भाजपा सरकार में ही छत्तीसगढ़ में आने लगे। और ये हाथी तो अब आरंग और राजधानी रायपुर और बारनवापारा तक पहुंच रहे हैं। और इन हाथियों ने कई जगह गांव वालों को कुचल के मारा, कई जगह उनकी फसलों को नष्ट किया। तो एक मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बन रही है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने लेमरू वन अभयारण्य, हाथी अभयारण्य की प्रस्ताव को सामने रखा है, जिसमें केंद्र सरकार को स्वीकृति प्रदान करनी है। दरअसल इस बहुमूल्य कोयले पर निगाह सबकी है और खासकर भाजपा के बड़े नेताओं के वरदहस्त लोगों की है। और इसलिए जानबूझ के लेमरू हाथी अभयारण्य को रोका जा रहा है। हाथियों के लिए अभयारण्य बने, हाथियों को उस अभयारण्य के अंदर रखा जाए। शैलेश जी, सरकार क्या कर रही है? ये आरोप तो लगते रहेंगे। यदि इतनी ही आपकी बात जो आप कह रहे हैं, माना जो आप कह रहे हैं तथ्य होंगे उसमें, तो सरकार कार्रवाई करे, किसने रोका है? मैं उन गांव वालों की वेदना और पीड़ा की बात कर रहा हूं जिनकी फसल या हाथी नष्ट कर देते हैं। हाँ। जिनके परिवारजनों को कुचल कर मार देते हैं। ये मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक ये समस्या बनी रहेगी। कौशिक जी जैसे ये सनसनीखेज आरोपों से समस्या का हल नहीं होने वाला है। हाँ, इसे सनसनीखेज आरोप जरूर हम कह देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि गणेश हाथी मरा नहीं है, मारा गया है। लेकिन जिस तरह से हाथियों की मौत हो रही है, शैलेश जी, सबको मिलकर सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है और इसे रोकने के लिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से हाथियों की मौत पर भी चर्चा होनी चाहिए और जो लोग मारे जा रहे हैं हाथियों के पैरों तले कुचल के, लोगों की फसलें नष्ट हो रही हैं, उस पर भी बात होनी चाहिए। दोनों पर रोक लगनी चाहिए। ये आज समय की आवश्यकता है। यदि लोग मारे जाएंगे, यदि फसलें कुचली जाएंगी, यदि हाथी मारे जाएंगे, तीनों ही स्थिति हमको स्वीकार नहीं है। जी बिल्कुल, गंभीर मामला है, क्योंकि यहाँ लोगों की मौत भी हो जाती है हाथियों के पैरों तले कुचलने से, फसलें तबाह होती हैं सो अलग, और ये जो आए दिन हाथियों की मौत हो रही है, ये भी एक गंभीर विषय है। इस पर गंभीरता से ही विचार करना होगा, राजनीति को परे रखते हुए। हालांकि जो बयान आ रहे हैं उसे अब ये सनसनीखेज कह दें या फिर बयानों को गंभीरता से लेते हुए उसकी जांच और उस पूरे मामले के निष्कर्ष पर पहुंचा जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसी तस्वीरें कम से कम छत्तीसगढ़ में तो देखने को ना मिले। बहुत धन्यवाद शैलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंकुश हमारे साथ खबर पर जानकारी दे रहे थे। अंकुश, आपका भी बहुत धन्यवाद।